दूसरी बात है, जहां पे नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम राइफल्स सेट है। असम राइफल्स इतनी फैली हुई है कि हर जगह हर मूवमेंट उनको पता है। इससे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स नॉर्थ ईस्ट में है नहीं जितनी असम राइफल्स है। जब आप कमांडिंग ऑफिसर थे तो मुझे असम राइफल, सेकंड असम राइफल के साथ पेट्रोलिंग पे जाने का मौका मिला था, मीपी टू अंड्राला पास। पाकिस्तान को यह भी पता है और हमें भी पता है कि उल्फा एक तकरीबन डेड इंस्टीट्यूशन है जी। इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। पहले पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा। अब ये ट्रेनिंग आर्मी लेवल ट्रेनिंग की चिंता नहीं है, जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग है, या जो एंटी इंडिया जो ट्रेनिंग है, जो बांग्लादेश फोर्स के अंदर डाल सकती है, वो एक बात है जो हमें सोचनी चाहिए। सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। प्लेजर राजेश, कभी भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से हमने देखा कि एक बांग्लादेश का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचता है, नेवल, एयरफोर्स और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डेलीगेशन जिसमें कहा जा रहा है कि आईएसआई के चीफ जनरल असीम मलिक जो थे वो भी शामिल थे, वो ढाका पहुंचते हैं। फिर ढाका में उनके क्वार्टर मास्टर जनरल के साथ मुलाकात कर वो चिकन नेक के पास उनको ले जाया जाता है। उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है, चिटगांव में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने दौरा किया और जो मिलिटेंट कैंप थे जो बंद थे, उनको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या नॉर्थ ईस्ट को लेकर या चिकन नेक को लेकर इस वक्त कोई बड़ा खेल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है सर? पहली बात तो डेलीगेशन था 4 मेंबर आईएसआई का। ओके सर। उसमें से एक तकरीबन कॉमन नाम था आईएसआई चीफ के साथ, तो इसलिए लोगों ने बोला कि आईएसआई चीफ है, पर था नहीं। ओके सर। दूसरी बात, डेलीगेशन आया पाकिस्तान, अलग अलग जगह देखा। रिपोर्ट्स है कि परेश बरुआ से भी मिले, पर परेश बरुआ से तो मिलेंगे नहीं, पर बात ये थी कि कह रहे हैं कि मिले, ठीक है। पाकिस्तान को ये भी पता है और हमें भी पता है कि उल्फा एक तकरीबन डेड इंस्टीट्यूशन है। जी। इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। पहले जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर था, जो उसके ऊपर सिक्योरिटी है और जो अब सिक्योरिटी है, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात, उल्फा तकरीबन खत्म है, काफी ग्रुप्स उनमें से निकल गए हैं। पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर ये नहीं है। सबसे बड़ा डर जो उनको ये है, जो इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत हुई है, जो तालमेल बढ़ा है, जी। तो खतरा ये है कि वो बॉर्डर बहुत एक्टिवेट हो सकता है। तो कोशिश उनकी है कि लेफ्ट राइट से थोड़ा बहुत इधर करें। ये बात आपको याद रखनी चाहिए राजेश, की जी। बांग्लादेश के पास और कोई देश नहीं है जहां वो जा सकते हैं। उनको कुछ भी चाहिए, यहीं आना है। चावल चाहिए था, इंडिया के पास आए हैं। अगर हम ये सोचें कि इंडिया सरकार कुछ भी देगी और मुफ्त में देगी और बोलेगी आपने जो करना है हमारे खिलाफ पाकिस्तान से मिलके कर लो, अगर 4 एयरक्राफ्ट या 10 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से लेंगे, उससे क्या फायदा होगा। वो सिर्फ दिखावा है। भारत की फौज के साथ अगर उनको compete करना है, तो ये तो कोई फोर्स लेवल है नहीं, जी। ठीक है। दूसरी बात, छोटा मोटा जो बेसिकली जो हमें चिंता है, वो ये नहीं है कि वो कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्टिवेट करेंगे। आसान नहीं है। ज्यादातर चिंता है कि वो ये जो उन्होंने विजिट्स किए हैं, जी सर। ये पॉसिबली विजिट्स हैं जिसके कारण, क्योंकि क्वार्टर मास्टर जनरल जो बांग्लादेश का है, जी। कहा जाता है कि वो प्रो इस्लामिस्ट हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली प्रो पाकिस्तान है। दूसरी बात, रूमर्स ये भी हैं कि वो कोशिश कर रहा है कि आर्मी चीफ को निकाल के वो चीफ बने। जी। तो ये रूमर्स बहुत घूम रहे हैं, कितना सही है वो समय बताएगा। पर उनको ज्यादातर इंटरेस्ट पाकिस्तान को है कि जो इन्फिल्ट्रेशन जेएनके से हो रहा है वो रुक गया। ओके। नेपाल के ऊपर बहुत
नजर तगड़ी है तो उधर से आसान नहीं है। तो कोशिश उनकी ये होगी कि एक और रास्ता कश्मीरी मिलिटेंट्स को अंदर आने का वो वाया बांग्लादेश करें। जी। बंद था। और अगर नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी में इम्पैक्ट करना होगा, ज्यादा होगा नहीं। पहले एक टाइम था जब उल्फा बहुत एक्टिव था, जी। और उसको उस लेवल पे एक्टिवेट करने के लिए फंड्स के अलावा इतना मोटिवेशन चाहिए जो है नहीं। इतना आपको जो ग्राउंड लेवल से रिक्रूट्स चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए इतना ज्यादा एक्टिवेट होने की करंटली इंडियन सरकार को चिंता नहीं है। जी। दूसरी बात, कैप हमारे हाथ में है, यूएस एड खत्म हो गया। अब अगर उनको कहीं मुड़ना है वर्ल्ड बैंक लोन और बाकी जगह से जिसके ऊपर भी इंडिया का कंट्रोल है यूएस के थ्रू, जी। तो उनको इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर अगर दुनिया सोचती है कि इंडिया लोन देगा या मदद करेगा और कुछ मांगेगा नहीं, तो बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल। ठीक है, ऑफिशियली ज्यादातर निकलता नहीं है, पर हर जगह हर देश जो कुछ देता है बिना कोई मतलब के नहीं देता, जी। बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन के नहीं नहीं। देता। लोग जी। खुद कहते हैं कि कोई फ्री फर्स्ट है नहीं। जी। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा वापस। तो ये है, ये तो अब स्टार्ट है। बांग्लादेश भी ये चाह रहा है कि हम इंडिया को ये बोलें कि भाई हमारे पास और भी सपोर्ट है। कोशिश उनकी ये भी है कि बिल्कुल भाई सर। अगर आप नहीं मानोगे हमारे पास तो कोई और है। और कौन है? पाकिस्तान और चाइना के अलावा। चाइना मुफ्त में कुछ देता नहीं, पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? जी। ठीक है, चलिए तो जी। ये मेरे स्टेटस। मेरे दो दो तीन सवाल और हैं आपसे कि क्योंकि जिस प्रकार से चिकन नेक के आसपास उनके जाने की बात आ रही है सामने की, जो आईएसआई का डेलीगेशन था उसको ले जाया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोकलाम में भी चीन की तरफ से अपनी मौजूदगी को बढ़ाया जा रहा है, जो कि चिकन नेक के आसपास है। 20-25 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा क्या भारत की एक दुखती कमजोर कड़ी नहीं है ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए? देखो, अभी नॉर्थ ईस्ट में जब तक चीन नेपाल के अंदर चिकन नेक के पास ना आए, जी। तब तक इतना कोई बात नहीं है, पहली। ओके। दूसरी बात, डोकलाम जो इलाका है वो एक वैली है, दोनों तरफ हमारी फौज है। तो उस वैली को कट करने का हमेशा ये इतना मुश्किल नहीं है कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके सर। फोर्स स्ट्रक्चर फोर्स लेवल है। तो ये नहीं कि डोकलाम हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, पर डोकलाम से जो रोड बनती है, जी। जिसको हमने रोका था और हमने परमिट नहीं किया और ना आगे परमिट करेंगे, उससे हमें खतरा पड़ता, क्योंकि उससे फिर आपका फोर्स लेवल मूव करना बहुत ज्यादा हो जाता। ओके। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक किया था और हम ब्लॉक पे बैठे हैं। जो छोटी मोटी फोर्स लेवल जो आप रख सकते हो डोकलाम से, उससे हमें इतनी चिंता नहीं है कि हम डोमिनेटिंग हाइट्स पे। ओके। ठीक है सर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर सकती है ये तो हमने देखा है, चाहे वो 65 का वॉर हो, 71 99 की किस प्रकार से वो रन छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन आईएसआई के अंदर एक खासियत मैं कहूँ या काबिलियत उनकी कहूँ कि वो लोगों के दिमाग के अंदर जहर भरने में बहुत कामयाब रही है। चाहे अफगानिस्तान में हम देख लें, चाहे कश्मीर में देख लें। क्या बांग्लादेश के अंदर इसकी संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि युवा मोहम्मद यूनिस के अंतर्गत इस वक्त हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथी हो चुका है। तो क्या उसके अंदर एक जहर भरा जा सकता है? और क्या इस जो इस्लामिस्ट जिहाद जिसे मैं कहूं, उसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भेजकर अशांति पैदा की जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो असम राइफल की यहां पर क्या भूमिका होने वाली है सर? देखो, ज्यादातर चिंता हमें बाहर फैलाने की थोड़ी कम है। जी। अंदरूनी पाकिस्तान आर्मी फरवरी के महीने से ट्रेनिंग शुरू करेगी बांग्लादेश फोर्सेस की। अगली सर। अब ये ट्रेनिंग आर्मी लेवल ट्रेनिंग की चिंता नहीं है। जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग है, या। जो एंटी इंडिया जो ट्रेनिंग है, जो बांग्लादेश फोर्स के अंदर डाल सकती है, वो एक बात है जो हमें सोचनी चाहिए। पाकिस्तान फौज के अंदर एंटी इंडिया
तो बना हुआ है, अब यही पॉसिबली बांग्लादेश के अंदर भी डाल सकती है। तो ये है जो ज्यादातर चिंता की बात है। दूसरी बात है, जहां पे नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम राइफल्स सेट है। असम राइफल्स इतनी फैली हुई है कि हर जगह हर मूवमेंट उनको पता है। इससे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स नॉर्थ ईस्ट में है नहीं जितनी असम राइफल्स है। तो उसका जो कंट्रोल और होल्ड है, उसको कंफ्यूज करके या उसको बाईपास करके अगर कुछ सोच रहे हैं कि कुछ कर पाए, वो आसान काम नहीं है। क्योंकि ये एक फोर्स है जो वहीं रही है, इलाका समझ है, कॉन्टैक्ट्स बहुत मजबूत है, और ज्यादातर जितना उनको इन डेप्थ नॉलेज है वो किसी और फोर्स के पास नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल असम राइफल्स उस इलाके के लिए सही और काफी कुछ कंट्रोल कर पाएगी, जो ये छोटा मोटा कोशिश है। हमें चिंता ज्यादा होनी चाहिए जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान आर्मी के आने से, खास तौर पे बांग्लादेश फोर्सेस पे। जमाते इस्लामी के अंदर जो उनकी थॉट प्रोसेस है उससे हम क्लियर हैं जी। उसको कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएगी ये सरकार, वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये करंट सरकार भी बहुत कमजोर है जी। और जो भी सरकार आएगी कमजोर ही आएगी। तो ये एक माहौल है जिसे हमें परमानेंटली कंटेंट करना पड़ेगा। और लेकिन आई होप बांग्लादेश आईएसआई जो मर्जी साजिश रच ले, हमारी असम राइफल वहां पर मौजूद है। और लास्ट में बस इतना कह दूं कि जब आप कमांडिंग ऑफिसर थे तो मुझे असम राइफल, सेकंड असम राइफल के साथ पेट्रोलिंग पे जाने का मौका मिला था। मीपी टू अंड्राला पास 28 दिन की वो पेट्रोलिंग थी, और मैं भी हैरत था कि उन जवानों को चप्पे चप्पे का पता था कि कहां से रास्ता जाना है, कहां नदी है, कहां नाला है, कहां हमने जाकर कैंप लगाना है। तो उस चीज का जिन्हें उस घने जंगल का पता है, तो नेचुरली मणिपुर में या नागालैंड में तो उन्हें और बहुत अच्छी जानकारी होगी। लेकिन शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए भी शुक्रिया, और एक एनालिस्ट के तौर पे भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश, थैंक थैंक यू। यू।